आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव पुराण में राम जी और शंकर जी के युद्ध के बारे में बताऊंगी। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने नेतृत्व में असंख्यक वीरों की सेना सारे प्रदेश में विजित कर दिया था। यज्ञ का अश्व प्रदेश प्रदेश जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वार यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुकमांद और सुभंगदंग वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें एक और पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुकमांद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विविध युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुकमांद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करना अच्छी बात नहीं, कोई औचित नहीं है, इसीलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा कर आओ। इस पर रुकमांद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का ही अपमान होगा। अब जो भी हो जाए उसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दे। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुकमांद और शुभंगांत के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध के क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न अपनी सूचना मिली कि उसके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनके सेना में कौन से अश्व को छुड़ाया जाएगा, तो भरत के पुत्र पुष्कल ने भी कहा कि तातश्री, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रजापत में ही आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त करता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परम पिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम ना समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत ही आदर करते थे, इसीलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की यह बात सुनकर श्री शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत का पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुकमांगद और शुभांगद ने अपने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि ने बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि को 8 नारच बाणों से गिरा दिया। इस बार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्तमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में आधसान युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहगंध करने लगे।
उधर राजा वीरमणि भी मूर्छित दूर कहीं गिरे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उसकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय ही आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र, नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आप दुखी मत हो, अब ये तो जो भी हो जाए, हमें यह युद्ध करना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ पुष्कल वीरभद्र से हनुमान, नंदी और शत्रुघ्न भृंग से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से भी कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उसके मर्मस्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थरथराते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल के मस्तक को काट दिया और भयानक से नाद किया। उधर भृंग आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के लिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिव शस्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना जबरदस्त उत्साह में आ गई और बाकी बचे सैनिक पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नगरी में महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी तो बात ही नहीं मानी। इस पर संकट से बचाव के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु की आय देखकर सब हर्षित हो गए एवं सबको यह विश्वास हो गया कि हमारी ही विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसी पूरी सेना में प्राण एवं संचार आ गया हो। श्री राम ने अपनी सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त करवाया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत को यह दिखा कि पुष्कल की मृत्यु हो चुकी है, तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुम जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है, उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसीलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्य शस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेनाओं को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों के एक स्वर में महादेव को आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने यह देखा कि उन्हें बहुत ही बुलाया जा रहा है, उनकी ज़रूरत है उनके भक्तों को, तो वे स्वयं युद्ध के क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परम पिता ब्रह्मा सहित सारे देवताएं आकाश में स्थित हो गए। जब उन्हें महाकाल के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। हमारा जो भी बल है वो आपके आशीर्वाद फल स्वरूप है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपके ही इच्छा से हो रही है, इसीलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं, आप मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को
उनकी रक्षा का वरदान दिया है, इसीलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संग को छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इस महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर देवताओं लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपाशास्त्र का साधन किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस शस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही कर सकता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वे महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्यक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुकमागंध को सौंपकर वे शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। इसी के साथ यह कथा भी यहीं समाप्त होती है। अगली कथा बहुत ही जल्द आएगा।